Hello everybody, welcome to my YouTube channel RN English Study. I am Razvind Nirala again in grammar class. Today we will learn gerund and participle. We have already learned bare infinitive to infinitives in previous videos, and all the previous videos link I will give in my description box. You can view all the videos by the links. So let's proceed to the board. You can see over here non-finite verb. आप देख लीजिए यहाँ नॉन फाइनाइट वर्ब। वैसे वर्ब फाइनाइट और नॉन फाइनाइट दोनों होता है। फाइनाइट के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ेंगे। नॉन फाइनाइट वर्ब के तीन भेद हैं, इन्फिनिटिव, जेरंड, पार्टिसिपल। इन्फिनिटिव इसके दो भेद हैं, बेयर इन्फिनिटिव और टू इन्फिनिटिव, जिसके बारे में हम लोग पढ़ लिए हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे जेरंड एंड पार्टिसिपल। तो जेरंड है, तो जेरंड क्या है? तो इट्स फॉर्म इज जस्ट द फॉर्म ऑफ पार्टिसिपल। इसका फॉर्म जो होता है वो पार्टिसिपल के फॉर्म के जैसा होता है। इसका फॉर्म होता है पार्टिसिपल के फॉर्म के जैसा होता है, और यह पार्टिसिपल का फॉर्म होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम बनाते हैं बेस वर्ब में आईएनजी जोड़ करके। इट्स फॉर्मेशन इज बाय वर्ब दैट इज V plus ing, V1 plus ing, but it is partly a verb and partly a noun। लेकिन यह वर्ब की तरह भी काम करता है और नाउन की तरह भी। तो सबसे पहले हम लोग जेरंड है, तो जेरंड जो नाउन की तरह काम करता है उसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। यूज ऑफ जेरंड एज अ सब्जेक्ट। यह सब्जेक्ट की तरह कैसे काम करता है? तो एक नंबर ए में है स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। यहां देखिए स्विमिंग क्या है? स्विमिंग हो गया सब्जेक्ट जो जेरंड है, और यह स्विम में SWIM, स्विम प्लस ING, स्विम में ING जुटने से स्विमिंग हो गया SWIM। यहां अंत में कंसोनेंट है, इसके पहले वावेल है इसीलिए डबल कर दिया गया अंत वाला कंसोनेंट को, और यहां पर ING जोड़ दिया, स्विमिंग हो गया। स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। यहाँ स्मोकिंग हो गया जेरंड, और यह सब्जेक्ट की तरह है, नाउन के जैसा काम कर रहा है। एज एन ऑब्जेक्ट टू ए वर्ब। अब यहाँ जेरंड क्या कर रहा है? ऑब्जेक्ट के जैसा कर रहा है काम। जैसे यहाँ लाइक है वर्ब है, और फिर यहाँ लाइक वर्ब, जैसे आई लाइक स्विमिंग, यहाँ स्विमिंग क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया, और यह जेरंड है। आई डोंट लाइक स्मोकिंग, यहाँ पर स्मोकिंग क्या हो गया? जेरंड है जो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर सब्जेक्ट, ये दोनों सब्जेक्ट थे और यहाँ पर दोनों ऑब्जेक्ट हो गए। एज कंप्लीमेंट ऑफ ए वर्ब, यह कंप्लीमेंट की तरह काम करता है। जैसे हिज हैबिट वाज क्वारलिंग, यहाँ पर क्वारलिंग हो गया, यह ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि कंप्लीमेंट है जो जेरंड है। टेकिंग टू हिम इज वेस्टिंग टाइम, यहाँ पर वेस्टिंग टाइम क्या हो गया? वेस्टिंग क्या हो गया? यहाँ कंप्लीमेंट हो गया, यह ऑब्जेक्ट नहीं है। एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए प्रेपोजिशन, सी इज टायर्ड ऑफ सिंगिंग, यहाँ पर प्रीपोजिशन हो गया, ऑफ है प्रेपोजिशन, और सिंगिंग हो गया जेरंड, और यह प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है। यू आर गुड एट राइटिंग, यहाँ एट हो गया प्रीपोजिशन, और राइटिंग हो गया जेरंड जो ऑब्जेक्ट के जैसा काम कर रहा है। अब यहाँ देख लीजिए, एज केस इन अपोजिशन टू द प्रोनाउन इट, मतलब इट प्रोनाउन के स्थान पर जेरंड का प्रयोग होता है। जैसे इट इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, यहाँ पर क्राइंग और इट, इस इट की जगह पर ही क्राइंग का प्रयोग किया गया है जो जेरंड है। इट इज यूज्ड विद पॉजेसिव प्रोनाउंस, पॉजेसिव प्रोनाउन में माई, आवर, योर, हीज, हर, देयर, राम्स, श्याम्स, ये सभी क्या है? पॉजेसिव प्रोनाउन है उसके स्थान पर। जैसे ही डजंट माइंड हर स्टेइंग हियर, यहाँ पर पॉजेसिव प्रोनाउन ये हो गया, हाँ हो गया, और यहाँ स्टेइंग हो गया, जेरंड हो गया। इसी प्रकार सम अदर यूजेज ऑफ जेरंड, और भी जेरंड के यूज हैं। आफ्टर द वर्ब माइंड, वर्ब माइंड के बाद होता है। जैसे आई डोंट माइंड मूविंग, मूविंग क्या हो गया? जेरंड हो गया, सब याद करना पड़ेगा। आफ्टर द वर्ब्स टू गो वर्ब है, कम, और टू शॉप, टू शो फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी दिखाने के लिए
जैसे ही वेंट शॉपिंग, यहाँ शॉपिंग हो गया जेरंड, विद हिज वाइफ स्टडी, ये फिजिकल एक्टिविटी। इस तरह से जेरंड के कुछ एग्जाम्पल्स या कुछ तरीके आप कहाँ यूज होता है जेरंड, इसके बारे में आप लोग देख लिए हैं। और फिर आगे द फॉलोइंग वर्ब्स आर यूजुअली फॉलोड बाय जेरंड्स, ये सभी वर्ब्स जो है जेरंड के साथ यूज किए जाते हैं। जैसे एडमिट, एडवाइस, एडवोकेट, एंटिसिपेट, अवॉइड, बिगिन, बिगर्स, कंसीडर, कंटिन्यू, कंटेम्पलेट, डिफेंड, डिफर, डिनाई, डिटेस्ट, ड्रेड, डिस्क्राइब, डिसकंटिन्यू, डिसलाइक, एंजॉय, एंटेल, एक्सक्यूज, एंड्योर, फेस, फैंसी, फिनिश, फॉरगिव, फॉरगेट, ग्रज, हेट, कैंट हेल्प, इमेजिन, इंटेंड, इन्वॉल्व, जस्टिफाई, कीप, लाइक, लव, लीव, मीन, माइंड, मिस, नेसेसिटेट, पोस्टपोन, प्रिफर, प्रिवेंट, पर्पस, पार्डन, रिकॉल, रिकॉलेक्ट, regret, remember, recommend, resent, resist, report, risk, save, start, suggest, try, worth, understand, it is, no good, ये सभी वर्ब हैं जिनके साथ जेरंड का प्रयोग होता है। इसके लिए आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक दो बार यदि आप कॉपी में लिखते हैं याद करने के व्यू से, याद करने की दृष्टि से, तो याद भी हो जाएगा। देयर आर सम वर्ब्स व्हिच कैन टेक आइदर जेरंड और इन्फिनेटिव्स, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके साथ या तो जेरंड का प्रयोग होता है या तो इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है। जैसे बिगिन, स्टार्ट, कंटिन्यू, attempt, intent, can't bear, love, like, hate, prefer, remember, regret, forget, permit, allow, advise, recommend, it, needs, wants, requires, try, purpose, mean, go on, used to, be, afraid of, ये सब कुछ वर्ब्स हैं। हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स वर्कआउट कर लेंगे तो कुछ क्लियर हो जाएगा। जहाँ तक संभव है मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ। नोट में है वर्ब टू कंटिन्यू, टू ड्रेड, टू फियर, टू इंटेंड, टू नेग्लेक्ट आर यूज्ड विद इन्फिनेटिव, ये सब वर्ब हैं जिनके साथ इन्फिनेटिव का यूज होता है। वेयर एज कैनॉट, कुड नॉट, फॉरबियर, टू रिकलेक्ट, टू रिमेंबर, टू पर्पस आर यूजुअली यूज्ड विद जेरंड, ये सभी जेरंड के साथ यूज किए जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर स्पेशल नोट्स में देख लीजिए। टू रिमेंबर और फॉरगट अर्थात टू फॉरगेट आर यूज्ड विद इन्फिनेटिव, इसका प्रयोग इन्फिनेटिव टू शो फ्यूचर फॉर्म, माने भविष्य को दर्शाने के लिए, भविष्य एक्शन को दर्शाने के लिए। लेकिन बट जेरंड इज यूज टू शो पास्ट फॉर्म, लेकिन यदि जेरंड का प्रयोग होता है तो इससे पास्ट फॉर्म को दर्शाया जाता है। जैसे कि आई मस्ट रिमेंबर टू पोस्ट दिस लेटर, मुझे यह लेटर पोस्ट करना अवश्य याद रखना चाहिए। आई रिमेंबर सीइंग हर व्हेन शी वाज अ लिटिल गर्ल, मैं उसे देखकर उसे स्मरण किया जब वह छोटी बच्ची थी। तो अब यहाँ देखिए आई मस्ट रिमेंबर टू पोस्ट दिस लेटर, यह इन्फिनेटिव टू पोस्ट का प्रयोग हुआ, इन्फिनेटिव फॉर्म जो फ्यूचर फॉर्म को दर्शा रहा है। आई रिमेंबर सीइंग हर व्हेन शी वाज लिटिल गर्ल, यह किस फॉर्म को दर्शा रहा है, पास्ट फॉर्म को दर्शा रहा है, इसलिए इसमें इन्फिनेटिव का प्रयोग हुआ, इसमें जेरंड का प्रयोग। यूज्ड विद जेरंड टू मेक एन एक्सपेरिमेंट, ट्राई का प्रयोग जेरंड के साथ यूज होता है एक्सपेरिमेंट प्रयोग को दर्शाने के लिए। While it is used with infinitive, then its meaning is to make an attempt, जब इसका यूज होता है इन्फिनेटिव के साथ तब इसका माने हो जाता है प्रयास होता है। जैसे उदाहरण में ट्राई टू कीप योर सेल्फ अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ योर कंट्री, तो टू कीप हो गया इन्फिनेटिव जो दर्शा रहा है प्रयास करने के लिए, अपने आप को ट्राई टू कीप योर सेल्फ, अपने आप को ट्राई कीजिए, कोशिश कीजिए, अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट न्यूज़ ऑफ योर कंट्री, अपने देश के जो वर्तमान की जो न्यूज़ है, करंट न्यूज़ है, उसके साथ साथ चलें, तो यह प्रयास को दर्शा रहा है। दूसरा, ही हैड ट्राइड पेंटिंग, राइटिंग एंड वेरियस अदर थिंग्स टू मेक लिविंग बट हैड फेल्ड, उसने क्या किया है, कोशिश किया है पेंटिंग करने की, लेखन कला करने की, और वेरियस अदर थिंग्स टू मेक अ लिविंग, और जीवन यापन करने के लिए बहुत सारा कार्य किया है लेकिन वह फेल हो गया, यह एक्सपेरिमेंट को दर्शा रहा है। तो इसी तरह से है तीसरा में, टू फॉरगेट इज यूज्ड विद जेरंड टू शो लूज द मेमोरी, तो टू फॉरगेट का प्रयोग होता है जेरंड के साथ, लूज द मेमोरी, मेमोरी याददाश्त भूलने के लिए, भूलने की अर्थ को दर्शाने के लिए। वाइल विद इन्फिनेटिव टू शो नेग्लेक्ट और फेल टू डू समथिंग, लेकिन जब इसका प्रयोग इन्फिनेटिव के साथ होता है तो इसका यूज होता है, इसका अर्थ हो जाता है फेल टू डू समथिंग बिकॉज ऑफ पोअर मेमोरी, मतलब कमजोर स्मरण शक्ति होने के कारण कोई काम करने से चूकना। जैसे यू विल नेवर फॉरगेट हियरिंग हिम प्ले वायलिन, यहाँ हियरिंग हिम तो जेरंड का प्रयोग है, तो आप
तुम उसे नहीं भूलोगे वायलिन बजाते हुए देखकर, माने वायलिन बजाते हुए उसे वायलिन बजाते हुए देखकर तुम उसे नहीं भूलोगे। यह किस चीज़ को दर्शा रहा है? लूज द मेमोरी। दूसरा है सी फॉरगॉट टू पोस्ट द लेटर आई गेव हर यस्टरडे, वह लेटर पोस्ट करने में भूल गई जो मैंने उसे दिया था। तो ये किस चीज़ को दर्शा रहा है? फेल टू डू समथिंग बिकॉज ऑफ पुअर मेमोरी, उसका मेमोरी कमज़ोर है इसीलिए वो काम करने से चूक गई। तो ऐसे आपने जरंड का प्रयोग देखा। जरंड के लिए और पार्टिसिपल के लिए हम लोग कुछ एक्सरसाइज भी कर लेंगे। जरंड के बाद हम लोग पार्टिसिपल के बारे में पढ़ लेते हैं। द पार्टिसिपल इज ऑल्सो कॉल्ड वर्बल एडजेक्टिव, इसको वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। पार्टिसिपल को वर्बल एडजेक्टिव भी कहा जाता है। इट इज पार्टली ए वर्ब, या वर्ब की तरह, एंड पार्टली एन एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव की तरह दोनों काम करता है। पार्टिसिपल इज यूज टू क्वालिफाई नाउन और प्रोनाउन। पार्टिसिपल का प्रयोग नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बतलाने के लिए होता है। काइंड्स ऑफ पार्टिसिपल में है एक प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल बनता है बेस वर्ब में V1 में ing जोड़ने से यह बन जाता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको V4 कहते हैं। पास्ट पार्टिसिपल बेस वर्ब में DED या रेगुलर इरेगुलर वर्ब बनाने के जो नियम है उसको जोड़ने से बन जाता है यह V3 पास्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस V3 यह हो जाएगा परफेक्ट पार्टिसिपल। अब जैसे प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इट डजंट शो टाइम बट इट शोज अनफिनिश्ड इनकम्प्लीट एक्शन, या समय को नहीं बल्कि इनकम्प्लीट एक्शन और अनफिनिश्ड एक्शन को दर्शाता है। जैसे ही सॉ मी क्रॉसिंग द रोड, यहाँ क्या है? अनफिनिश्ड या इनकम्प्लीट एक्शन है, उसने मुझे रोड क्रॉस करते हुए देखा। आई फाउंड द चिल्ड्रन क्राइंग, मैंने बच्चे को रोते हुए देखा, अनफिनिश्ड एक्शन है। इसी तरह से पास्ट पार्टिसिपल है, इट शोज फिनिश्ड कंप्लीटेड एक्शन, यह क्या दर्शाता है? फिनिश्ड या कंप्लीटेड एक्शन को दर्शाता है। जैसे अ फॉलन ट्री ले अक्रॉस द रोड, यहाँ पर अ फॉलन, अब ट्री ले माने ये फिनिश्ड एक्शन है, रोड के इस किनारे से उस किनारे तक पड़ा हुआ था। ए ब्रोकन चेयर इज लाइंग इन कॉर्नर, यहाँ ब्रोकन चेयर जो टूटा हुआ है कहाँ पर है? तो कॉर्नर में पड़ा हुआ है। तो यह क्या दर्शा रहा है? अनफिनिश्ड या यह क्या दर्शा रहा है? फिनिश्ड या कंप्लीटेड एक्शन दर्शा रहा है। परफेक्ट पार्टिसिपल, तो परफेक्ट इसका फॉर्मेशन होता है, इट्स फॉर्मेशन इज हैविंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जैसे हैविंग कंप्लीटेड, हैविंग ट्राइड, जिसको हमने यहाँ पर लिखा। यूज ऑफ पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल इज यूज टू फॉर्म कंटिन्यूस टेंस। प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होता है कंटिन्यूस टेंस बनाने के लिए। जैसे इट इज़ रेनिंग आउटसाइड, यह हो गया कंटिन्यूस टेंस अर्थात प्रोग्रेसिव टेंस। पास्ट पार्टिसिपल इज यूज टू फॉर्म परफेक्ट टेंस। पास्ट पार्टिसिपल का यूज कहाँ होता है? परफेक्ट टेंस में होता है। और वर्ब इन एक्टिव वॉइस में, जैसे ही हैज़ कंप्लीटेड हिज पेंडिंग वर्क, यहाँ कंप्लीटेड हो गया जो एक्टिव वॉइस में है। ही हैज़ कंप्लीटेड हिज पेंडिंग वर्क, यहाँ कंप्लीटेड पास्ट पार्टिसिपल है और ये सेंटेंस परफेक्ट टेंस में है। एज एन एडजेक्टिव के रूप में, जैसे एवरीबडी वर्शिप्स द राइजिंग सन, यहाँ पर राइजिंग क्या हो गया? एडजेक्टिव हो गया। सन यहाँ नाउन है, नाउन के पहले एडजेक्टिव आया है राइजिंग जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। द वुंडेड पर्सन वाज टेकन टू हॉस्पिटल, यहाँ पर्सन हो गया नाउन, इसके पहले वुंडेड आया है जो पार्टिसिपल है, पास्ट पार्टिसिपल है जो एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है। एज कम्प्लीमेंट ऑफ सब्जेक्ट का कम्प्लीमेंट के रूप में, जैसे हिज बिहेवियर इज ऑफेंडिंग, यहाँ पर ऑफेंडिंग हो गया, इस सब्जेक्ट हिज बिहेवियर का कम्प्लीमेंट है। द फिल्म वाज इंटरेस्टिंग, यहाँ इंटरेस्टिंग हो गया, द फिल्म सब्जेक्ट इसका कम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। एज कम्प्लीमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, आई सॉ हिम एंटरिंग द सिनेमा हॉल, यहाँ पर हिम हो गया ऑब्जेक्ट और एंटरिंग हो गया यहाँ पर कम्प्लीमेंट, तो एंटरिंग हिम का कम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है।
एज कम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स के कम्प्लीमेंट के रूप में, जैसे दे केम लाफिंग, यहाँ लाफिंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल और यहाँ केम वर्ब है, इसका यह कम्प्लीमेंट की तरह काम कर रहा है। दे केप्ट स्माइलिंग, यहाँ स्माइलिंग भी हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल जो केप्ट वर्ब का कम्प्लीमेंट के रूप में काम कर रहा है। और फिर यहाँ है इन एब्सोल्यूट फ्रेज ऑफ नाउन और प्रोनाउन, नाउन और प्रोनाउन के साथ जो एक फ्रेज के रूप में यूज होता है, जैसे द सन हैविंग राइजन, द सन हैविंग राइजन द फार्मर्स वेंट टू द फील्ड, द सन हैविंग राइजन जो सन के साथ जुड़ा हुआ है और एक फ्रेज के रूप में है। इट इज़ बीइंग वेरी हॉट डे वी स्टेड इनडोर्स, तो यहाँ पर क्या, इट इज़ बीइंग वेरी हॉट डे, बीइंग वेरी हॉट, यहाँ पर सन हो गया नाउन के साथ और यहाँ पर बीइंग वेरी हॉट हो गया इट प्रोनाउन के साथ फ्रेज के रूप में है। एज एडजेक्टिवल फ्रेज, एडजेक्टिवल फ्रेज के रूप में, जैसे द बॉय लाइंग इन द लैप ऑफ दैट लेडी इज माई यंगर ब्रदर, तो द बॉय लाइंग, लाइंग हो गया यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल, इन द लैप ऑफ दैट लेडी यह हो गया नाउन, इसके पहले आया है और यह हो गया एडजेक्टिवल फ्रेज को दर्शा रहा है। इसी प्रकार एज एन ऑब्जेक्ट कम्प्लीमेंट विद वर्ब ऑफ सेंसेशन, अब वर्ब ऑफ सेंसेशन मतलब जो वर्ब ऑफ सेंसेशन है जो संवेदना अनुभूति को दर्शाता है उसके कम्प्लीमेंट के रूप में, जैसे कि आई हर्ड हिम शाउटिंग, यहाँ हर्ड हो गया वर्ब ऑफ सेंसेशन, यहाँ शाउटिंग हो गया पार्टिसिपल जो ऑब्जेक्ट की तरह कार्य कर रहा है। आई स्मेल समथिंग बर्निंग, यहाँ बर्निंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल जो सेंसेशन का कार्य कर रहा है, या स्मेल है सेंसेशन वर्ड है, इसका ऑब्जेक्ट के रूप में इसका कम्प्लीमेंट के रूप में कार्य कर रहा है एक्शन को सेंटेंस में ज्वाइन करने के लिए। अब यहाँ है टू ज्वाइन टू एक्शंस ऑफ वन सब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, सेंटेंस में एक सब्जेक्ट के दो एक्शन को ज्वाइन करने के लिए, जैसे when two actions are used simultaneously, जब दोनों एक्शन एक साथ होता है, जैसे सोहन केम स्माइलिंग, यहाँ आना और स्माइलिंग दोनों एक्शन, सोहन आ भी रहा है और मुस्कुरा भी रहा है, दोनों एक साथ, दोनों एक्शन एक साथ हो रहा है, इसीलिए यहाँ पर किसका प्रयोग हुआ, पार्टिसिपल का प्रयोग हुआ। सी वेंट इनटू द रूम ईटिंग एन एप्पल, तो वेंट इनटू द रूम ईटिंग, जाना भी और खाते हुए भी दोनों एक साथ हुआ, इसीलिए पार्टिसिपल। एक्शंस आर परफॉर्म्ड वन आफ्टर अनदर, जब दो कार्य एक साथ हो रहे हैं एक के बाद दूसरा कार्य शुरू हो जाता है, जैसे सीइंग द पुलिस द थीफ रैन अवे, यहाँ पर क्या है, सीइंग द पुलिस, पुलिस को देखने के बाद, अ थीफ रैन अवे, थीफ भाग गया, पहले देखा पुलिस को, फिर चोर का भागने का काम हुआ, तो चोर ने पहले पुलिस को देखा फिर भागने का काम किया, तो सीइंग हो गया यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल। लिफ्टिंग द ब्रूम द स्वीपर वेंट आउट, यहाँ लिफ्टिंग हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो ब्रूम उठाया, झाड़ू उठाया और स्वीपर बाहर चला गया, एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन शुरू हो गया। परफेक्ट पार्टिसिपल इज यूज्ड व्हेन वन एक्शन इज परफॉर्म्ड एंड अनदर एक्शन इज गोइंग टू परफॉर्म, परफेक्ट पार्टिसिपल शुरू होता है जब एक एक्शन कंप्लीट हो गया रहता है और दूसरा एक्शन शुरू होने वाला रहता है, जैसे हैविंग फेल्ड ट्वाइस ही डिड नॉट वांट टू ट्राई अगेन, तो हैविंग फेल्ड ट्वाइस, दो बार असफल होने के बाद उसने फिर दोबारा प्रयास नहीं किया, तो यहाँ पर परफेक्ट पार्टिसिपल का हुआ। हैविंग प्लस V3 का प्रयोग है। हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क आई वेंट आउट टू प्ले, पहले मैंने अपना होमवर्क खत्म किया तो फिर मैं खेलने चला गया, दो एक्शन हुआ, मतलब when one action is performed and another is going to start, पहला एक्शन खत्म हो गया दूसरा एक्शन शुरू हो गया, जैसे हैविंग फिनिश्ड माई होमवर्क, होमवर्क खत्म करने के बाद मैं खेलने चला गया, पहला एक्शन ये हो गया। इस तरह से आप लोगों ने जेरेंड और पार्टिसिपल क्या है, जेरेंड और पार्टिसिपल का प्रयोग कैसे होता है, कहाँ होता है, डिटेल में पढ़ लिया। इतना ही, अब तक यदि आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को दबाइए और अधिक से अधिक कमेंट और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।